राधे राधे। ओम नमः शिवाय। रावण एक बहुत ही महान शिव भक्त हुए हैं। उनके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पे उन्होंने 1008 छंदों की रचना की। उसी रचना को हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। रावण ने यह सुंदर स्तोत्र की रचना क्यों की और भोलेनाथ इस स्तोत्र को सुनकर अति प्रसन्न क्यों होते हैं, चलिए इसके पीछे की कथा को जानते हैं। यह बात उस समय की है जब भोलेनाथ ने रावण को 10 शीश प्रदान किए थे और वह तीनों लोकों में दशानन के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार देव ऋषि नारद रावण की लंका में आए और उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए बोले, भोलेनाथ ने तुम पे अति कृपा की है, परंतु तुम्हें यह पता है कि उन्होंने तुम्हें कितना बल प्रदान किया है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। नारद जी तो रावण को यह प्रश्न पूछ के अपने लोक को वापस लौट गए, परंतु रावण संदेह में पड़ गया और वह सोचने लगा मुझे अपने बल को आजमाना चाहिए। तो उसने क्या युक्ति निकाली, वह सोचने लगा कि मैं कैलाश पर्वत को अपने इन हाथों में उठा के और लंका में ले आऊंगा, जिससे मुझे मेरे बल का भी पता चल जाएगा और भोलेनाथ भी मेरे पास आ जाएंगे। और यह सोच के वह कैलाश पर्वत की ओर हो लिया। जब वह कैलाश पर्वत की ओर हुआ तो उसने जब कोशिश की कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाने की, तो जैसे उसने कैलाश को उठाया वह हिलने लगा। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ जो समाधि में लीन थे उन्हें उठाया और वह बोली कि स्वामी यह पर्वत हिल रहा है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जैसे ही माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा कि स्वामी यह पर्वत हिल रहा है, तो वह समझ गए कि इसको कोई हिलाने की चेष्टा कर रहा है। तो भोलेनाथ ने अपना जो पैर है उसके पंजे से उस पर्वत पे ऐसे थोड़ा तेजी से दबाया, जिससे जो रावण जो पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहा था उसका जो हाथ है वह उस पर्वत के नीचे दब गया। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने पैर से पर्वत को जब दबाया तब रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। वह चित्कार उठा, परंतु वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसे पता था कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह अपना एक ड्रम लेके गया था और उसने उसी ड्रम के साथ भोलेनाथ के छंद गाने शुरू कर दिए। जैसे उसने छंद गाने शुरू किए, भोलेनाथ उन छंदों को सुन के अति प्रसन्न हो गए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने पैर से कैलाश को दबाया, रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे आ गया और उन्होंने इसी शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। यह स्तुति सुन के शिव अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को वरदान दिया, जो तांडव नृत्य होता है वह मैं तब करता हूं जब मैं क्रोधित होता हूं, परंतु ये जो तुमने स्तोत्र से मेरी जो स्तुति की है, यह स्तोत्र मैं तब करूंगा जब मैं बहुत ही हर्षित होऊंगा, या जो भी भक्त इस स्तोत्र को मुझे गाकर सुनाएगा मैं बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उसे स्वीकार करूंगा। और जो भी प्रदोष काल में इस स्तोत्र का मेरा पाठ करेंगे वह भी मैं बहुत ही चमत्कारी रूप से स्वीकार करूंगा। और इस स्तोत्र करने के बहुत से फायदे हैं। इससे जो राहु